कहा जाता है कि यदि किसी जिले में सबसे पावरफुल व्यक्ति कोई होता है तो वह उस जिले का कलेक्टर है। प्रशासनिक अधिकारी के नाते शानदार सैलरी, तमाम सुख सुविधाएं, घर गाड़ी मिलती है, लेकिन इसके बाद भी क्या आप सोच सकते हैं कि किसी कलेक्टर के पास 1 इंच भी अचल संपत्ति न हो। मध्य प्रदेश में ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 10 कलेक्टर हैं जिनके पास मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में 1 इंच भी जमीन का टुकड़ा नहीं है। वहीं कई कलेक्टर ऐसे भी हैं जिन्हें गिफ्ट या फिर विरासत में करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली है। इसका खुलासा IAS अधिकारियों द्वारा कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय को दी गई अचल संपत्ति की जानकारी से हुआ है। इस सूची में मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी समझे जाने वाले शहर इंदौर के कलेक्टर का भी नाम है। आइए बताते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से कलेक्टर भूमिहीन हैं। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में पदस्थ कलेक्टरों ने अभी तक जमीन का एक टुकड़ा नहीं खरीदा। इसमें 2010 बैच के IAS अधिकारी और मौजूदा इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह भी हैं। इंदौर के पहले वे भोपाल में कलेक्टर और इंदौर उज्जैन में नगर निगम कमिश्नर रहे हैं। वे एक फेमस क्विज शो के कर्मवीर एपिसोड में हॉट शीट पर भी बैठे थे और उन्होंने इस शो में 12 लाख रुपए जीते थे। DOPT को दी गई वार्षिक जानकारी में बताया कि मध्य प्रदेश और देश में उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह के पास भी कोई अचल संपत्ति नहीं है। 2013 बैच के IAS अधिकारी अनूप कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले हैं। वे ग्वालियर और जबलपुर में अपर कलेक्टर रहे हैं। बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल ने भी अपनी अचल संपत्ति की जानकारी में बताया कि उनके पास किसी भी राज्य में कोई अचल संपत्ति नहीं है। इसके पहले वे नीमच में जिला पंचायत CEO और धार में SDM रही हैं। अप्रैल 2023 में वे दिल्ली के विज्ञान भवन में सिविल सेवा दिवस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित हो चुकी हैं। देवास कलेक्टर और 2014 बैच के IAS ऋषभ गुप्ता के पास भी कोई अचल संपत्ति नहीं है। देवास कलेक्टर के पहले ऋषभ गुप्ता इंदौर स्मार्ट सिटी में CEO रहे हैं। CEO रहते उनके द्वारा किए गए काम को लेकर उन्हें कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म में अवार्ड मिला था। शाहजहांपुर कलेक्टर और 2014 बैच की IAS अधिकारी रिजू बाफना के पास भी कोई अचल संपत्ति नहीं है। छत्तीसगढ़ मूल निवासी रिजू नरसिंहपुर कलेक्टर भी रह चुकी है। इसके अलावा भोपाल नगर निगम में अपर आयुक्त, सिंगरौली में ADM, उज्जैन में ADM, जबलपुर में जिला पंचायत CEO भी रह चुकी हैं। मुरैना में कलेक्टर और 2014 बैच के IAS अधिकारी अंकित अस्थाना के पास भी कोई अचल संपत्ति नहीं। भोपाल के रहने वाले अस्थाना भोपाल स्मार्ट सिटी में CEO रह चुके हैं। इसके अलावा शिवपुरी में बतौर SDM भी पदस्थ रहे हैं। उनके मां और पिता दोनों भोपाल में सीनियर डॉक्टर हैं। रीवा कलेक्टर और 2012 बैच की IAS अधिकारी प्रतिभा पाल के पास भी कोई अचल संपत्ति नहीं है। रीवा कलेक्टर के पहले वे लंबे समय तक इंदौर नगर निगम कमिश्नर भी रही हैं। अनूपपुर कलेक्टर और 2015 के IAS अधिकारी हर्षल पंचोली के पास भी कोई अचल संपत्ति नहीं है। वे पूर्व में SDM पेटलावाद, टीकमगढ़ और अनूपपुर में जिला पंचायत CI रहे हैं। भोपाल में अपर कलेक्टर भी रह चुके हैं। IIT कानपुर से पास आउट हर्षल मूलतः उज्जैन के रहने वाले हैं। निवाड़ी कलेक्टर और 2014 बैच के IAS अधिकारी लोकेश जांगिड़ मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उनके पास भी कोई अचल संपत्ति नहीं है। वे इसके पहले बड़वानी में अतिरिक्त कलेक्टर भी रह चुके हैं। वे कई बार विवादों में भी घिर चुके हैं। 2014 बैच की IAS शीतला पटले अभी नरसिंहपुर कलेक्टर है। उन्होंने बताया है कि उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। वे इसके पहले छिंदवाड़ा कलेक्टर भी रह चुकी हैं। वह मध्य प्रदेश की बालाघाट की रहने वाली। वहीं कई कलेक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद तो प्रॉपर्टी न खरीदी हो, लेकिन गिफ्ट और विरासत में जरूर इन्हें संपत्ति मिली है। ऐसे करीबन 9 कलेक्टर हैं।
इनमें विरासत में संपत्ति पाने वालों में सबसे आगे सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह अढ़ायच का नाम है। सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह अढ़ायच को राजस्थान बीकानेर में विरासत में करीबन 69 एकड़ भूमि विरासत में मिली है। इसके अलावा उनकी पत्नी को करीबन 5 एकड़ भूमि और 2300 वर्ग फीट का प्लॉट गिफ्ट में मिला है। हालांकि अचल संपत्ति के विवरण में इसकी कीमत नहीं बताई गई। धार कलेक्टर और 2013 बैच के अधिकारी प्रियंक मिश्रा को लखनऊ में पिता से 1.76 करोड़ रुपए कीमत का विरासत में मकान मिला है। हालांकि उन्होंने अब तक कोई अन्य प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना को भी मां ने गिफ्ट में प्रॉपर्टी दी है, इन्हें संपत्ति मिली है। ऐसे करीबन 9 कलेक्टर हैं। इनमें विरासत में संपत्ति पाने वालों में सबसे आगे सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह अढ़ायच का नाम है। सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह अढ़ायच को राजस्थान बीकानेर में विरासत में करीबन 69 एकड़ भूमि विरासत में मिली है। इसके अलावा उनकी पत्नी को करीबन 5 एकड़ भूमि और 2300 वर्ग फीट का प्लॉट गिफ्ट में मिला है। हालांकि अचल संपत्ति के विवरण में इसकी कीमत नहीं बताई गई। धार कलेक्टर और 2013 बैच के अधिकारी प्रियंक मिश्रा को लखनऊ में पिता से 1.76 करोड़ रुपए कीमत का विरासत में मकान मिला है। हालांकि उन्होंने अब तक कोई अन्य प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना को भी मां ने गिफ्ट में प्रॉपर्टी दी है। उन्हें गिफ्ट में राजस्थान में 1800 स्क्वायर फीट का मकान 1000 वर्ग फीट पर निर्मित मकान मिला है। नेहा मीना ने भी अब तक कोई अन्य प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। भिंड कलेक्टर और 2011 बैच के अधिकारी संजीव श्रीवास्तव को भी पिता से विरासत में 4 करोड़ कीमत का कमर्शियल लैंड मिली। यह संपत्ति संजीव और उनके भाई के नाम है। सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी को भी मां ने कृषि भूमि खरीदकर उनके नाम की है। इससे उन्हें हर साल करीबन 4 लाख रुपए आय होती है। पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार को भी कुरुक्षेत्र हरियाणा में करोड़ों की जमीन विरासत में मिली है। कुरुक्षेत्र में मकान 3 एकड़ जमीन इसमें शामिल है। उन्होंने खुद अभी तक कोई अचल संपत्ति नहीं जुटा। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल 2015 बैच के अधिकारी हैं। उन्हें भी पिता से फ्लैट, मकान और 2 दुकानें विरासत में मिली हैं। नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना को पिता से गिफ्ट में जयपुर में एक प्लॉट मिला है। वहीं हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह को पिता से विरासत में 10 एकड़ कृषि भूमि मिली है। अब आपको बताते हैं कि IAS बनने के बाद और एक कलेक्टर को कितनी तनख्वाह और सुख सुविधाएं मिली है। एक IAS अधिकारी का न्यूनतम वेतन 56,100 रुपए प्रति माह से शुरू होता है। यह वेतनमान तब मिलता है जब IAS बनने के बाद वह प्रोबेशनल पीरियड में होते हैं और जिले में उन्हें SDM या सहायक आयुक्त बनाया जाता है। हालांकि यह मूल वेतन होता है, इसमें TA, DA और HRA शामिल नहीं है। जब उन्हें 5 से 8 साल का अनुभव हो जाता है और वे ADM, उप सचिव या अवर सचिव बन जाते हैं तो उनका मूल वेतन 67,700 पहुंच जाता है। 9 से 14 साल के अनुभव होने और जिले में कलेक्टर बनने पर उनका मूल वेतन 78,800 से लेकर 1,18,500 रुपए तक हो जाता है। इस समय अवधि में उन्हें जूनियर स्केल श्रेणी में IAS ग्रेड पे के रूप में 5,400 रुपए, वरिष्ठ समय स्केल में 6,600 IAS ग्रेड पे, जूनियर प्रशासनिक ग्रेड या 9 साल का अनुभव होने पर IAS ग्रेड पे के रूप में 7,600 रुपए और चयन ग्रेड यानी 12 से 15 साल का अनुभव होने पर IAS ग्रेड पे के रूप में 8,700 रुपए अलग से मिलते हैं। इसके अलावा चिकित्सा भत्ता, कार्यालय वाहन के रूप में 1 से 3 वाहन और चालक, सुरक्षा के रूप में 3 हाउस गार्ड, 2 अंग रक्षक, खतरे की स्थिति में STF के कमांडो मिलता है। इसके अलावा कलेक्टर अपने सुरक्षा कवर का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र होता है। हाउस रेंट, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, सर्विस क्वार्टर, फोन बिल, यात्राओं के दौरान रेस्ट हाउस की सुविधा आदि तमाम सुविधाएं मिलती हैं।